जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से प्रेत योनि का विधान। जब आपने इतने इतने जघन्य बुरे काम किए कि 5 महीने का बच्चा गर्भ में गिरा दिया, आदमी को मार दिया, किसी औरत को मार दिया, मुर्गी को मार दिया, भैंस, सुअर, बकरा, खरगोश मार दिए, ये जितने जीव जंतुओं की हत्या करते हो, उन सबको उस आयु को श्वासों की पूंजी पूरा करने के लिए प्रेत योनि मिलती है। उस शरीर में जिसका समय बाकी रह गया है, वे तब तक प्रेत योनि में रहेंगे जब तक श्वासें पूरी नहीं हो जाती। प्रेत योनि सबसे खराब योनि है। प्रेतों का पेट बहुत बड़ा होता है और भूख बहुत ज्यादा लगती है। इतनी ज्यादा लगती है कि वह भूख के मारे पागल रहता है। उसके मुंह का छेद इतना छोटा रहता है कि उसमें चावल या कोई चीज भी नहीं जा सकती। इसलिए प्रेत योनि बड़ी दुख की होती है। जब आपने जीवों को बीच में मार दिया, समय पूरा नहीं हुआ, तो वो किसको लगेंगे? हमको लगेंगे। वो तो आप काम करोगे, आपको लग जाएंगे। लड़की लड़के को लग जाएंगे, औरत को पति को लग जाएंगे। तो बीमारी लग गई, फिर दवा खाते रहना। फिर दूसरी प्रेतात्मा लग गई, फिर तीसरी प्रेतात्मा लग गई, और दवा खाते रहो। यही सब होता रहेगा और अच्छा नहीं होगा। आप तो यह कर्म विधान समझते नहीं हो कि किसका क्या विधान है। इसको योगी लोग ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। संत तो सब जानते हैं, लेकिन योगी भी जानते हैं कि वास्तव में ये कैसा विधान है। आप इसको ऊपर की बुद्धि से समझना चाहते हो तो ऊपर की बुद्धि से नहीं समझ सकते। बाबा जी ने कहा कि जब से आपका राज्य हुआ, इतनी हिंसा हुई है, इतने आदमी, पशु, पक्षी, जानवर मारे गए कि इनकी जीवात्माएं भूत योनि में चली गईं। सब भूत हो गए। एक दफे हमने काफिला निकाला था तो भूतों ने हमसे कहा था कि आप हमसे भी कुछ काम ले लीजिए। तो हमने कहा कि दिखाइए। उन्होंने काफिले में बड़े बड़े अनुभव दिखाए। अपने लिए तो कुछ नहीं, वो अगर भूतों से काम ले लूं तो आपको रात को उठाएंगे और ऐसी बात कहेंगे कि आप उनकी बात को सुनकर अर्धरात्रि में ही उठकर अंधेरे में उनके साथ चल दोगे। लेकिन मैंने उन भूतों से कोई काम नहीं लिया। उन्होंने तो कहा था। हम तो कहते हैं कि जो भी जीवात्मा है और भूत प्रेत योनि में बंद है, बहुत दुख उठा रही है। काशी में जिन पर भूत लग गया था, वो लोग गए और उन्होंने वहां पूरे दिन परिक्रमा लगाया। वो लोग भूतों को छोड़कर चले आए और भूत वहीं रह गए। जिन पर भूत लगा था और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नहीं समझ पाए, देर से गए या गए ही नहीं, तो उनके साथ भूत चले आए। तो तुम उनसे कहो कि चलो नैमिषारण्य में आ जाओ। यहाँ हरदोई रोड पर नदी के पुल के किनारे जो भूतों की यज्ञशाला बनी है, भूत बालों को लेकर वहां जाओ और रात को 10:30 बजे से 3 बजे तक उस यज्ञशाला के हवन कुंड की परिक्रमा लगाओ, तो भूत वहीं छूट जाएगा। प्रयास करोगे तो छोड़ेगा, क्योंकि जो कर्जा है आपसे वसूल करेगा। वैसे आपको छोड़ने वाला नहीं और आपको उनसे छूटने का तरीका भी मालूम नहीं है। बाबा जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि तुमको परेशानी भी न हो और कुछ खर्चा भी न करना पड़े, नहीं तो दे दवा और अच्छा होने वाला नहीं है। चाहे जितनी दवा करो, जितना दवा खिलाओगे, उतना ही रोग बढ़ेगा। एक तो लगा ही था और एक उधर से भी लग गया, तब रोओगे, चिल्लाओगे। इंग्लैंड, अमेरिका जाओ, दिल्ली जाओ, ठीक होने वाले नहीं। वो तो कहेगा कि हमारा कर्जा दे दो। अब वो छोड़ेगा, वह तरीके से छोड़ेगा। वहां यज्ञशाला में जाओ, वहां अंधेरा ही रहेगा, बत्ती नहीं जलाई जाएगी। वे अंधेरे की चीज है, उजाले की नहीं। वहां जब ये अपनी खुराक पा जाएंगे तो खुश हो जाएंगे
और कहेंगे कि तुम जाओ, हम तुमको छोड़ दे रहे हैं। वहां जाओ, देखो वहां हवन होता है। हवन कुंड में इनको भोजन देने के लिए 2-3 आदमी वहां रहेंगे। उसमें जो धुआं उठेगा वही उनका भोजन है। जब वो भजन करेंगे तो वहां तरह तरह के अनुभव करोगे। वहां भोजन कराने वाले से कह दिया है कि उनसे डरेंगे नहीं, वे ऐसी चीज दिखाएंगे कि आप हैरान हो जाओगे। मैं आपको यही मंच से बताए देता हूँ। वहां है तो बहुत, लेकिन आपसे बोलेंगे नहीं। तुम लोग उनको देखोगे तो डर जाओगे, इसलिए उनसे प्रार्थना कर रखी है कि किसी को डराना वराना नहीं। तो आप वहां जाओ, उनको भोजन कराओ। वहां उनको भोजन मिल रहा है, वो छोड़ देंगे। वह भी तो जीवात्मा ही है। मुर्गे को मुर्गी को, लड़के लड़की को मार दिया, गर्भपात कर दिया तो भूत बन गए। बराबर लगा रहेगा, ऐसे छोड़ने वाला नहीं, अपना बदला लेगा। यह ज्ञान आपको पता नहीं। मैं तुम्हारे हित की बात करता हूँ, तो तुम इसको इधर उधर की बात मत समझो। ये इधर उधर की छटी छटाई बात नहीं है। जो सत्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जय